स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये हमारे काफ़ी टीचिंग सब्जेक्ट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये हमारे सीटेट और पीटेट जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से समझ लें। डिस्कशन से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब जब हमारे फिज़िकली चेंजेस आता है, जैसे साइज़ में हाइट, लेंथ और वेट इंक्रीज़ होता है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। इसे फिर हम एक डेफिनेशन से भी बता सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन दे सकते हैं, ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन द साइज, अमाउंट एंड डिग्री ऑफ समथिंग अकॉर्डिंग टू फ्रैंक चेंज इन बॉडी एंड बिहेवियर कॉल्ड अ ग्रोथ। फिर अगला है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट हमारी मल्टी डिमेंशनल चेंजेस होता है, ठीक है। ये हम डेवलपमेंट रेफर्स टू ए मल्टी डिमेंशनल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ओवरऑल चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग रिजल्टिंग इन इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। इसकी भी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स पहला होता है फॉलो डेफिनेट पैटर्न। एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। पहले ये चीज़ डेवलप होगी, फिर अगली ऐसे डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है सेफ्लोकॉडल, दूसरा है प्रॉक्सी मॉडल। सेफ्लोकॉडल होता है जब हेड टू टो तक डेवलपमेंट होती है, मतलब सिर से लेकर पैर तक। दूसरा होता है प्रॉक्सी मॉडल। डेवलपमेंट जो होता है जब सेंटर से लेके सेंटर पोर्शन ऑफ द बॉडी तो लेके आउटर तक जाता है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी मॉडल डेवलपमेंट, ठीक है। अगला डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अब डेवलपमेंट के लिए जर्नल से स्पेसिफिक जाती है। पहले हम जर्नल चीज़ें सीखते हैं, फिर स्पेसिफिक सीखते हैं, फिर होती है इंटीग्रेशन। जो डेवलपमेंट है वो इंटीग्रेटेड होती है, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ लिंक होती है, ठीक है। अगला डेवलपमेंट जो होती है रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली एज। यानी हमारी छोटी एज होती है उस टाइम डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, छोटी एज में जो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, जबकि हम बड़े हो जाते हैं उस टाइम हमें इतना याद नहीं रहता है। अगला है कॉन्टीन्यूस मतलब डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। पर ग्रोथ जी एक टाइम के बाद रुक जाती है, हमारी हाइट भी एक टाइम के बाद रुक जाती है। ऊपर जी डेवलपमेंट है, हम नई चीज़ें सीखते हैं, कुछ और डेवलप करते हैं अपने अंदर, वो कंटिन्यू चलता रहता है। क्यूमुलेटिव होता है, हम कोई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं, उसी कहते हैं जो क्यूमुलेटिव। अगला है प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस मतलब ये हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते रहते हैं उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। जैसे सोशल चेंजेस आते हैं, कई बार लिंग्विस्टिक लैंग्वेज हम डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं, वो चेंजेस कहते हैं। मोरल चेंजेस आते हैं, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। जो है कि एक प्रिडिक्टेबल है, मतलब इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, डेवलपमेंट क्या होगी। हम कुछ हिंट हमें मिलते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। मतलब हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल है। अगली प्रोसीड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेम उसी तरह है जनरल टू स्पेसिफिक की तरह। ये सिंपल पहले चीज़ें हम सीखते हैं, फिर कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, पहले इजी चीज़ें सीखते हैं, फिर टफ चीज़ों के पास जाते हैं, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। कई बार हमें कई चीज़ों में करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल्स। डेवलपमेंट इन स्पाइरल डेवलपमेंट जो है वो स्पाइरल होती है, जैसे मतलब एक लीनियर लाइन की तरह नहीं होती है, ये एक स्पाइरल होती है, इस तरह चलती रहती है, स्पाइरल होती है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में। फिर होता है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, क्योंकि एक माँ के दो बच्चे भी हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। कोई भी पर्सन जो है एक सा नहीं होता है, उनमें अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेजेस क्या है? डेवलपमेंट की स्टेज पहली होती है प्रीनेटल स्टेज होती है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब जब बच्चा पेट में होता है और जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता उसे कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। ये 280 डेज़ की होती है और 38 वीक्स ऑन एवरेज होती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है इन्फेंसी जब बच्चा ना जन्म हो गया उसका और वो 2 साल का हो गया, उसे इन्फेंसी एज कहते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड कौन सी होगी? जब 6 से लेकर 12 साल की। इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड की है इसने, अर्ली चाइल्डहुड से लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होती है फ्रॉम 2 साल से 6 साल तक, और लेट चाइल्डहुड होती है 6 से 12 साल की, उसे कहते हैं लेट चाइल्ड। फिर अडोलसेंस होती है, अडोलसेंस 13 से 18 जब बच्चा कहते हैं 18 साल का हो गया उसे अडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। अडल्टहुड होती है 19 प्लस, जब 19 से जब एक्स्ट्रा एज हो जाती है ना, जब उसे अडल्टहुड कहते हैं। 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उसे हम कहते हैं अडल्टहुड।
ठीक है। फिर इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, प्रीनेटल स्टेज क्या है, ठीक है, जैसे हमने बता दिया उसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके करैक्टर्स क्या हैं, इन्फेंसी के करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या होगा, ये करैक्टरिस्टिक्स बताएंगे, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट होता है हमारा, ठीक है, रिफ्लेक्स होगा, मोटर डेवलपमेंट होती है, सेंसरी एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इस तरह हम अगला बता सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड है उसके बारे में बता सकते हैं। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक तो इसके करैक्टर्स क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट होगी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा जब 3 से 4 साल होता है तो बोलना शुरू कर देता है ना, इसी करके उसकी फिजिकल भी डेवलपमेंट होती है, लैंग्वेज भी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है इसका, इमोशनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी के बारे में जानना शुरू कर देता है वो। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है। लेट चाइल्डहुड जब वो 6 से 12 साल का होता है तो वो क्या है, जब वो स्टार्ट करता है विद द एंट्री इन अ फर्स्ट क्लास एंड इट एंड विद द फिजिकल चेंजेस बहुत इन्फ्लुएंस ऑन द डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट ग्रेटली। जहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है। इसको हम आगे भी और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।